सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नाम का एक वेश्या अपनी पत्नी, बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहता था। उसने निर्जन स्थान पर एक जलाशय बनवाया, लेकिन कुछ समय के बाद जलाशय का जल सूख गया। इससे वेश्या दुखी रहने लगा। तब एक रात जल देवता ने स्वप्न में वेश्या से कहा कि अगर तुम जलाशय में जल लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक पोते की बलि देनी होगी। वेश्या ने अपने पुत्र को अपना स्वप्न सुनाया। उसका पुत्र धनद भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने कहा कि पिताजी, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह प्रसव करवाने मायके जाएगी। तब हम छोटे पुत्र शीतांशु को उसके साथ भेज देंगे और बड़े पुत्र चंडाशु की बलि दे देंगे। तब उन्होंने ऐसा ही किया। चंडाशु की बलि से जल देवता प्रसन्न हो गए और जलाशय जल से भर गया। उधर उनकी बहू को पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने के बाद बहू अपने दोनों पुत्रों को लेकर ससुराल आ रही थी। तब रास्ते में जलाशय को जल से भरा हुआ देख बहू सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का फल है। उस दिन सावन मास की शीतला सप्तमी थी। बहू ने दही चावल से जल देवता का पूजन किया, ब्राह्मणों को बायना देकर भोजन खिलाया। उसके बाद पालकी में बैठकर ससुराल आने लगी। तब जल देवता सोचने लगे कि इसने बड़ी ही श्रद्धा से मेरा पूजन किया है। अगर इसे पता चलेगा कि इसके बड़े पुत्र की बलि दे दी गई है तो इसे बहुत दुख होगा। तब जल देवता ने चंडाशु को अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनाकर उसे उसकी माँ दिखा दी। चंडाशु माँ माँ कहकर पुकारने लगा। सुशीला ने पलटकर देखा तो उसने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और साथ लेकर घर आने लगी। उधर वेश्या दंपत्ति और उसके पुत्र को जब पता चला कि उनकी बहू आ रही है तो वे सोचने लगे कि अब बहू को चंडाशु के बारे में क्या बताएंगे। इतने में ही सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। चंडाशु को जीवित देखकर उसके दादा दादी और पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सास ससुर बहू के चरणों में प्रणाम करके बोले कि बहू, तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो। तुम्हारे पीछे से हमने चंडाशु की बलि जल देवता के नाम से दे दी थी, लेकिन तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह तो पुनः जीवित हो गया है। तब सुशीला ने मार्ग में शीतला माता की पूजन वाली बात बताई। तब उन्होंने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि सभी को सावन मास की शीतला माता का पूजन करना चाहिए। दही चावल, ककड़ी, जलाशय का जल और शीतला देवता कहे गए हैं। इस व्रत को करने से तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। बोलिए शीतला माता की जय।